विदेशों से लोग उसके पास पीएचडी करने आते तो उनसे सलाह लेते, उनका मार्गदर्शन लेते। हम भी एक दो बार कबीर अमृत संदेश पत्रिका के नाम से गए, उनसे थोड़ी एडवाइस लें, बड़ा विद्वान, और बैठते तो सिर्फ सुनाते रहते। बात तो सच, ज्ञाता तो बहुत बड़ा था, सिर्फ सुनाते थे। तो इतने बड़े ज्ञाता होने के बाद भी मैंने एक दिन पूछ लिया कि डॉक्टर साहब, कल हम आपसे मिलना चाहते थे और आपने कहा नहीं आज ना आइए, आज के लिए बोला, कल मिलना बड़ा जरूरी था। तो कहे ऐसा है, कल आप आते हम नहीं मिल पाते, क्योंकि हम पड़ाव में भगवान राम अवधूत के आश्रम गए थे, क्योंकि हम वहीं के शिष्य हैं, वो हमारे गुरु स्थान है। कबीर साहब की स्कॉलर हैं और भगवान राम अवधूत के शिष्य हैं। और भगवान राम अवधूत के यहां प्रसाद में क्या मिलता है मालूम है? शराब मिलती है, शराब मिलती है वहां प्रसाद में, शराब चढ़ाई जाती है, शराब मिलती प्रसाद। जब मैं पत्रिका का संपादन करता था, पत्रिका प्रकाशन करता था, प्रेस में बहुत सारे लोग मिलते थे। तो ये अलग अलग ढंग के लोग हैं ना, उन्हें क्या मालूम मैं कौन हूं। तो कहते महाराज जी आपके यहाँ क्या क्या होता है और कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं आपके यहाँ, हम आपके यहाँ चेला कैसे बन सकते हैं। हमने कहा भाई देखो, कबीर पंथ की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि मांसाहार और मदिरा का सर्वथा त्याग, ये सबसे पहली शर्त। क्योंकि हमारे यहाँ कंठी उसी को दी जाती है जो सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम्हारा आहार और विहार ठीक है कि नहीं, खान पान ठीक है कि नहीं, पहले पूछा जाता है। कि महाराज जी ऐसे कैसे होगा ऐसा? अच्छा, हम लोग तो वहां जाते हैं ना पड़ाव में, वहां तो सब चलता है। हाँ, तो जहां सब चलता है वहां सुगम है चलना, सब चलता है तो सब चलता। 600वीं जयंती मनाई गई साहब की, 6ठी शताब्दी, इंदौर की बात बता रहा हूं। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह जी। हमारे यहां से प्रतिनिधि गए, सोहम साहब शास्त्री जी, आप भी परिचित होंगे, आमदी के महंत हैं वो। तो उनको प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। तो वो बताते थे 3 दिन का समारोह था, दिन भर बड़े बड़े साहित्यकार खूब चर्चा करते थे। साहब के भाव पक्ष क्या है, साहब का कर्म पक्ष क्या है, भाव पक्ष क्या है, साहब ने क्या कहा, छंद अलंकार और समाज के लिए क्या कहा, अर्थशास्त्र के विषय में क्या साहब का मत है, सब बताते थे, खूब बातें करते थे। और शाम के समय 4 मील बैठ के फिर चलती थी, जाम पे जाम चलती थी, जाम पे जाम चलती थी। साहब की चर्चा करते थे, लेकिन शाम को फिर अपनी धुन में आ जाते, अपनी चाल पे आ जाते। इसीलिए एक बात मैं कहूं, कभी कभी मैं कुछ कड़वी बातें कहता हूं, ये सच है कि आज सदगुरु कबीर की पहचान आप और हमारे से है। साहब हमारे आपके मोहताज नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि साहब नहीं तो मात्र किताबों में रह जाते, सिर्फ नेता उनकी साखी बोल बोल करके ताली पिटवाते और कुछ नहीं। तो सदगुरु की वाणी ताली पिटवाने के लिए नहीं है, सदगुरु की वाणी तो पीने की बात है, उसको पीने की बात है। वो तेल जैसे चुपड़ने की नहीं है, उसको पीने की बात है। और पीते कौन है? आप, ये जो भक्त है वो पीते हैं। आज पूरे भारत में मैं समझता हूं कि कुछ अहिंदी भाषिक क्षेत्र है, उसको छोड़ करके पूरे भारत भर में सदगुरु कबीर साहब के नाम से मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, धर्मशाला सब जगह है।
सभी जगह देखने को मिलता है। ये कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरला है, ऐसे जो बंगाल है, बंगाल में भी कुछ है, इन जगहों में ज्यादा है जहां भाषा की समस्या है। बाकी सारे भारत और दुनिया में बहुत से देशों में कबीर साहब के मानने वाले हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, मानता हूं कि साहेब को जानते हैं आप और हम, साहेब को मानते हैं आप और हम। और सदगुरु कबीर पंथ की जो बात आती है, कबीर पंथ का अस्तित्व आपसे है और आपसे है। नहीं तो मात्र साहेब किताबों में रह गए होते। जैसे दूसरे संतों की चर्चा होती है, कोई उस पर पीएचडी कर लेता है, उस तरह होते रहता। जन जन में कबीर नहीं फैलते। छत्तीसगढ़ की कल्चर में कबीर पंथ का कैसा प्रभाव देखो, कितना प्रभाव मैं देखता हूं। कबीर पंथ ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। एक उदाहरण मैंने कभी कहा था, शायद कसी में भी कहा, कि मैं एक बार एक घर मेहमान हुआ एक गांव में। तो मैंने घर वाले से पूछा, भैया ये गली में लाइट वाइट आज जल रही है, क्या बात है? हैलोजन वलोजन जलाया है? कैसा है? एक बगल में आदिवासी जाति का है, उसके यहां मरनी का भोज है। तो छत पे मैं बैठा था, भोजन करके कुर्सी पे बैठा था, हवा ले रहा था। पंगत लगती है, मैंने थोड़ा झांक के देख भी लिया, पूरी लंबी लाइन है, पंगत लगी हुई। सबको पत्तल परोसी गई, भोजन परोसे गए, लेकिन भोजन शुरू करने के पहले साहेब बंदगी। अरे मैं तो देख के सुन के अचरज रह गया। बताइए, जो यहाँ की आदिवासी जाति है, दूसरे जो जाति हैं, जो ज्यादातर जिनमें कम से कम कबीर पंथ का प्रभाव है, फिर भी यहाँ की जो संस्कृति है उसमें कबीर पंथ का एक प्रभाव दिखता है। उसका कारण ये आप सब कबीर पंथी जन हैं, जिन्होंने अपने रहनी से, अपनी गहनी से यहां की संस्कृति को प्रभावित किया है। इस संस्कृति में कबीर पंथ की रहनी गहनी भी घुल गई है, मैं ये कहना चाहता हूं। इसलिए आज हम जब यहां हॉल में गए थे, इधर से मंच से उठ करके हॉल में बैठे, तो हमने एक बात कही और ये सच है। भाई देखो कबीर पंथी लोग, जागो। ये हम बार बार सरकार के मोहताज होते हैं, बार बार नेताओं को बुलाते हैं, बार बार उससे मांगते हैं, जितना बनता है बनता है, नहीं तो मैं तो कहूं कि अपने पे ही भरोसा करो। साहब ने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही, 500 रुपए के धान खा जाता है चूहा, उसी को बचा लो, मोहताज मत बनो, बेकार की बात है। ये नेता लोगों को हम जब भी बुलाते हैं, हमारे संत महापुरुष बैठे हैं मंच में, अच्छा विधायक महोदय आ गए, सारी भीड़ उधर, वो संचालन करने वाले, यहां की बात नहीं कह रहा हूं, अक्सर ऐसा होता है, सब भीड़ वहां चली जाती है, माला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बैठाया, उसके बाद एक बात कही जाती है, विधायक महोदय को और भी कार्यक्रमों में जाना है, समय की कमी है, इसलिए उन्हें पहले बोलने का मौका दिया जाता है। अब वो 5 मिनट 10 मिनट सुनाता है और चल देता है, हमारा सुनता ही नहीं। बताइए, हमारा नहीं सुनता है, सुना के चला जाता है, और बस हमारा स्वार्थ है, ये सब झेलते हैं। झेलना कहूं मैं, शब्द झेलना का प्रयोग करूं मैं, ये हम इसीलिए झेलते हैं कि भाई मुंह से बिना समझे ही सही, भूल चूक से सही 2-4 लाख रुपया देने का वादा कर दे तो कुछ हो जाए, बस इसीलिए। मैं आपके स्वाभिमान को जगाना चाहता हूं कि सच है, हमारे गुरु पंथ श्री हजूर उदित नाम साहब ने इसलिए देखा, शुरू में थोड़ी सी कोशिश की, डॉक्टर संपूर्णानंद हुआ करते थे, और पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहब के बड़े ही
निकटवर्ती थे, बड़े विद्वान थे संपूर्णानंद जी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान। और पंच हजूर प्रकाश मणि नाम साहब, जो उदित नाम साहब हमारे जो परंपरा में उदित नाम साहब से पूर्व के जो आचार्य संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, पूरा पंथ उसे जानता था कि पंडित है तो प्रकाश मणि नाम साहब। वो एक समय भी था, ब्रह्मलीन मुनि साहेब, प्रकाश मणि नाम साहेब और हनुमान साहेब, ये सब बड़े विद्वान लोग थे। तो साहेब संपूर्णानंद जी उनका बड़ा सम्मान करते थे प्रकाश मणि नाम साहब। और जब मुख्यमंत्री बने तो थोड़ी आशा भी बंधी कि भाई थोड़ी जान पहचान है, कुछ करेगा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने। फिर उदित नाम साहब ने कहा, ये ऑफिसों के चक्कर मार मार करके चप्पलें घीसने के बजाय इतना ही श्रम मैं अपने भक्तों के बीच जा जा के करूं तो कुछ तो मिलेगा। और आज आप देखते हैं जैसा भी बना है, लेकिन कुछ बना है। लहर तारा धाम, प्राकट्य धाम, जो भी आप जा रहे हो, देख रहे हैं, वो अगर कहीं भी कोई बात है अर्थाभाव की कमी के कारण ही है, और कोई कारण नहीं। इसलिए यहां के लिए भी मैं आपको कह दूं कि आप भक्तों को प्रेरित करें। और मैं उस दिन, एक दिन चंद्रहास जी हैं क्या, कौन मेरे से जो कार्यक्रम लेने गए थे, उनसे मैं बोला था, देखो भाई छत्तीसगढ़ की कुछ कमियां भी गिनाऊं आपको। छत्तीसगढ़ के आश्रम आज डायलिसिस पे जी रहे हैं। पेठा सेप सेप करत थे, न जियत थे न मरत, सांस भर चलत। सभी आश्रमों को कमो बेस, एक आध दो की बात नहीं। उसका एक ही कारण, आप उदार बनोगे तो संस्था कुछ दिखेगा, कुछ हो रहा है, हा? ये 1500 से काम नहीं चलना है। जहां 50 लाख की बात है, वहां ज्यादा से ज्यादा देना होगा आपको, ज्यादा से ज्यादा देना होगा। और देखो ये दुर्ग है, भिलाई है, ये माता लोग जा रही है, देने वाली होने से तो नहीं है। साहब कुछ ऐसा ना सुना दे कि देना पड़े। नहीं नहीं, मांगेंगे नहीं, हम तो सब कह रहे हैं, सुन लेना। अब इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है ना, सत्संग भी सुनना है। अब आप बैठे हो, बाद में जाके थाली में भोजन खोजोगे तो बना के भी रखना पड़ेगा इनको, हाँ। इसलिए कोई बात नहीं, उदारता की कमी तो है। आज के समय में जो बीएसपी में नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी में है, अगर थोड़े अच्छे पद में है तो 40-50 हजार रुपए से किसी की तनख्वाह कम नहीं है। और मांगने जाओ कुंभ के नाम से, साहू जी कुंभ के लिए कुछ लिखवाओ ना, ले साहब बाद में आवे ना, अभी ओकर मां नहीं है। अरे भाई कमाते तुम हो, लाते तुम हो, ओकर मां से क्या मतलब है? नहीं साहब पूछे लगते। और यदि किसी बूढ़े से पूछने चले जाओ, जैसे लुंजू राम जी बैठे कि नहीं, हाँ, लुंजू राम जी के पास जाओ, लुंजू राम जी कुछ करो ना। साहेब अब सब सियानी में लइका मन ला दे रहे हो, कुछ नहीं है। बुरा मत मानिएगा लुंजू राम जी, लुंजू राम जी व्यक्ति नहीं, एक जनरल बात कह रहा हूं। आपका नाम ज्यादा याद है ना, इसलिए बोल रहे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाओगे तो झट से टालने की दृष्टि से क्या कहेंगे, अब साहब सब सियानी बेटा मन देखत है। बेटा के पास जाओगे, ठीक है साहब करत तो हम ही मन है, लेकिन एक गांव ना पिताजी पूछे चलने लगे, बड़ा मुश्किल, कितने चक्कर मारो भाई। और यदि कभी हिम्मत करके दिए तो जिसकी 40,000 की तनख्वाह है, ले साहब 100 रुपया लिख ले। मेरे पास आपको बताऊं, आज भी जब चौका आरती में बैठता हूं तो माताएं हैं नारियल के साथ 1 रुपया का सिक्का रख करके बंदगी करती है। अब उस माता को भी मालूम है कि मैं अपने बच्चे को ना खजाने के लिए देती हूं तो 5 रुपए से कम नहीं देती, मालूम है। देखो धर्म का विकास, संप्रदाय का विकास बिना उदारता के संभव नहीं है।
और जिन जिन संप्रदायों ने विकास किया उसका एक ही कारण, सिख धर्म को देखो, हाँ, 10वां अंश गुरु को दीजिए, तब ना यहां इतनी ऊंचाई पर है। करना पड़ेगा आपको, ये 100-500 से बात नहीं बनेगी। और मैं कह दूं, सदगुरु कबीर साहब सेवा समिति में जो भी जानदाता हैं जिन्होंने दिया है अपनी तरफ से, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा का एक छोटा सा सेवक, धर्माधिकारी, पंछी हजूर साहब की आज्ञा से 11,000 रुपए देता हूं, घोषणा करता हूं आपके बीच। और ये राशि मैं कल आपको समर्पित कर दूंगा इसके विकास के लिए। क्यों? क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर जगह है, इसका चारों तरफ सुंदर है, प्राकृतिक रूप से हर तरह से। और मैं आप सबसे यही कहूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा करो। दूसरी बात है, राजनीति से इसे बचाना, शाखाओं से इसे बचाना, सिर्फ साहिब की बात करना तो अच्छी बात है। सबको बुलाओ, मुझे भी बुलाओ, सर्वोत्तम साहब को भी बुलाओ, सुनील साहब को भी बुलाओ, सभी को बुलाओ, और इसका विकास होना चाहिए। अच्छी बात है। तो उदारता की जरूरत है, उदार बनो तो बात बनेगी। निश्चित रूप से उदार बनना पड़ेगा आपको और सहयोग करना होगा। और जो अगुआ हैं उनको ईमानदारी और पारदर्शिता भी रखनी पड़ेगी, जरूरी है। ईमानदारी हो और पारदर्शिता हो, कुछ भी हो सामने, इतना आय, इतनी आय और इतना व्यय। एक खैर थोड़ी व्यवहार की बात आई तो मैं ये प्रारंभ किया था कि देखो, निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं, अब मैं इस बात का अनुभव करता हूं अपने जीवन में भी स्वयं, कि सारे संताप, विषाद, दुख, परेशानी, मान अपमान, ये जो द्वंद्व है जगत